We continue this chapter with second compound which is बहुब्रीहि समास। कर्मधारय में हमने देखा कि एक जो दो पद होते हैं विग्रह करने के बाद उसमें पहला आपका एग्जेक्टिव होता है और सेकंड वर्ड आपका नाउन होता है और दोनों ही जो है वो फर्स्ट केस में होते हैं और दोनों को जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो मिलकर एक जो नया वर्ड बनता है वो भी आपका प्रथमा विभक्ति में ही बनता है। उसके बाद द्विगु समास जो है, द्विगु समास में आपका जो पहला पद है वो ऑलवेज न्यूमेरिकल होता है, नंबर होता है, संख्यावाची पद होता है। नाउ वी लर्न अबाउट बहुब्रीहि समास। से दिस एग्जाम्पल्स, तीक्ष्ण बुद्धि जनः सर्वान् अर्थान् धिया पश्यति, बहुमतस्य अयं हृदः, अर्जुनः अपि जातहर्षः तैः सह संलग्नः अभवत्। In all these above sentences, the underlined words are compound word। ये जितने भी वर्ड आपको अंडरलाइन करके बताए हैं ये सारे समासिक पद हैं, ठीक है। Here it is बहुब्रीहि समास। While parting this compound, जब हम इसका विग्रह करेंगे मीन्स मेकिंग दिस सॉल्यूशन, पार्टिंग का मतलब हो गया कि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो शब्द बनेगा तीक्ष्ण बुद्धि का क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण बुद्धि यस्य सः, जिसकी बुद्धि क्या है, बहुत तीक्ष्ण है। बहुमतस्य बहवः मतस्याः यस्मिन् सः। ऐसे ही जात हर्ष, तो जातः हर्षः यस्य स। These four words are used in each of the case. See carefully all these words used in vigraha of बहुब्रीहि compound and you will understand it। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमने हर शब्द का, यहाँ पर जो बहुब्रीहि समास है उसका जब हमने विग्रह किया तो हर विग्रह जो है वो चार शब्दों में हो रहा है। कैसे, बहवः मतस्याः यस्मिन् स, 1 2 3 4। ऐसे ही जातः हर्षः यस्य स, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जितने भी बहुब्रीहि समास हैं उनके विग्रह जो हैं वो किस में हो रहे हैं, चार शब्दों में हो रहे हैं। तो यह देखकर हम क्या समझते हैं कि आउट ऑफ दिस पार्टेड 4 वर्ड्स द कंपाउंड हैज़ बीन मेड ऑफ ओनली 2 वर्ड। अब हम जब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसके जो विग्रह है वो चाहे 4 पार्ट में हुआ है, लेकिन जो मेन बहुब्रीहि समास है वो तो स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स में ही है, पीछे के 2 वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ दिए हैं लेकिन वो बहुब्रीहि समास का पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे जात हर्ष है, तो जब हम इसको फिर से सामासिक पद बनाएंगे तो जात हर्षः शब्द ही बनेगा, उसमें यस्य सह का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इन द यूज्ड 2 वर्ड ऑफ विच कंपाउंड हैज़ बीन मेड, द फर्स्ट केस हैज़ बीन similarly, has been used similarly। the use of 2 words of which compound, जो यहाँ पर जब दोनों कंपाउंड जिसमें हो रहा है तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट केस ही यूज हो रहा है। another 2 words which are seen in विग्रह वाक्य, another 2 words means ये जो यहाँ पर यस्य स और यस्मिन् स दिया है ये क्या है, ये सिर्फ बहुब्रीहि समास में ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरे कर्मधारय में, तत्पुरुष में, द्विगु में, द्वंद्व में उनका जब हम विग्रह करते हैं, उनको जब हम पार्टेड करते हैं तब उसमें हमको ये शब्द देखने को नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ हमको कर्मधारय बहुब्रीहि में ही देखने को मिलते हैं। एक्सेप्ट दैट दे आर नॉट सीन इन द विग्रह वाक्य ऑफ अदर कंपाउंड, हमको किसी और कंपाउंड में देखने को नहीं मिलता है। नाउ नथिंग दिस 3 मैटर, वी हैव टू लर्न द प्रोसेस ऑफ बहुब्रीहि कंपाउंड। अब ये जो 3 बातें हैं, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बहुब्रीहि समास बनाने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, कि बहुब्रीहि कंपाउंड कैन बी मेड ऑफ द वर्ड विथ मल्टीपल केसेस एट वन टाइम टुगेदर। बहुब्रीहि कंपाउंड जो है जिन 2 शब्दों को मिलकर, मतलब जो शब्द यूज़ होते हैं उसमें मल्टीपल केस जो है वो एक बार में यूज़ हो सकते हैं। जैसे कर्मधारय में हमने देखा था कि ऑलवेज जो है वो प्रथमा विभक्ति ही थी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, कभी दोनों शब्दों में प्रथमा विभक्ति भी हो सकती है, तो दोनों शब्दों में द्वितीया भी हो सकती है, दोनों में तृतीया विभक्ति भी हो सकती है। तो इस तरीके के हमको मल्टीपल केस जो हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एज मेनी केसेस ऑफ वर्ड आर टू बी एडेड इन द कंपाउंड, ऑल ऑफ देम विल बी इन फर्स्ट केस।
अब जब भी हम किसी भी केस का इसके अंदर हम यूज़ करें, लेकिन जब वो उसको हम बहुब्रीहि समास में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो फर्स्ट केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इज मेनी केसेस ऑफ वर्ड्स आर टू बी एडेड इन द कंपाउंड। कंपाउंड में कितने भी केस के आप वर्ड यूज़ करो, जब वो विग्रह में है, जब वो पार्टेड है तो वो किसी भी केस में हो, लेकिन जब हम उसको बहुब्रीहि समास बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट केस में कन्वर्ट हो जाएगा। All the words amused to be in the compound give up their own meaning and tell the meaning of another word। अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी वर्ड हैं वो हर वर्ड जो है जब हम उनका विग्रह करते हैं, जब हम उनको पार्टेड करते हैं तो हर शब्द जो है वो एक मीनिंग देता है। जैसे तीक्ष्णा बुद्धि, तो तीक्ष्णा का मतलब होता है शार्प और बुद्धि का मतलब होता है आपका इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर तीक्ष्ण का भी एक मीनिंग है और बुद्धि का भी एक मीनिंग है, जबकि कर्मधारय में ऐसा नहीं था। कर्मधारय में जब हमने दोनों शब्दों का विग्रह किया था तो वो विग्रह जो था एक एग्जेक्टिव था और एक नाउन था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोनों ही शब्द जो हैं वो मीनिंगफुल हैं और दोनों ही शब्दों का जितने भी विग्रह होंगे, ज़रूरी नहीं है दो हैं, जितने भी विग्रह होंगे शब्द के, हर शब्द का कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं नीचे, जैसे स्नेहपूर्ण दृष्टि, लब्ध पद, और नेक्स्ट पेज आपको 121 पर दिया है गतः रोग और कुतबुद्धि।